बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। पहले मरहले में हुज्जाज कराम काफिलों की सूरत में मक्का मुकरमा से मिना पहुँचे, जहाँ उन्होंने नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा अदा की। आज़मीन हज ने मिना में रात भर क़याम के दौरान ज़्यादातर वक्त इबादत, ज़िक्र अस्कार और तलावत कुरान पाक में गुजारा। मिना में रूह परवर मनाजिर देखने में आए और फ़ज़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। आज 9 ज़िलहज को हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा अदा किया जाएगा। आज़मीने मैदान अरफात में जमा होंगे, जहां मस्जिद निमरा से दिया जाने वाला खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर व असर की नमाजें कसर मिलाकर एक साथ अदा करेंगे। मैदान अरफात में गरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हजूर तौबा इस्तग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। गरूब आफ्ताब के फौरन बाद आज़मीन हज अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। आज़मीन हज रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी और जुमेरात शैतानों को मारने के लिए कंकरियां चुनी जाएंगी। 10 ज़िलहज की सुबह आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। बाद अज़ां हुज्जाज कराम मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना लौट आएंगे। मिना में क़याम के दौरान हुज्जाज कराम बकिया दिनों में भी शैतानों को कंकरियां मारने का अमल रमी जारी रखेंगे और 12 ज़िलहज को गरूब आफ्ताब से कब्ल मिना से भी रवाना होंगे, जिसके साथ ही हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। सऊदीया और पाकिस्तान को भी इसराइल के साथ इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए। ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में ताल्लुकात की एक बड़ी सिफारती तब्दीली करार दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि खित्ते के मदद इस्लामी ममालिक को इब्राहिम मुआहदों में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक तवील बयान में सदर ट्रंप ने कहा है कि हफ्ते के रोज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, उर्दन, तुर्किया, पाकिस्तान, कतर और मिस्र की क़यादत से गुफ्तगू की। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुफ्तगू में मैंने जोर दिया कि ईरान के साथ जंग के खात्मे और मुमकिना मुआहदे के बाद उन ममालिक को इब्राहिम मुआहदों में मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके लाज़मी शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुंजमद असासों की बहाली और अमरीका के साथ अमन मुआहदा। ईरानी वफ्द कतर पहुँच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और मरकजी बैंक के गवर्नर के हमरा कतर पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती टीम कतर में उन हसास और गैर हल शुदा मामला जैसे मुंजमद असासों पर तबादला ख्याल करेंगे जो मुमकिन मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने में रुकावट समझे जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का तस्वीराती शराकत दारी को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया। अवामी जमहूरिया चीन के रियासती कौंसिल के वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 23 मई से 26 मई 2026 तक चीन का सरकारी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात किए। दोनों फरीकैन ने खुशगवार माहौल में बातचीत की और चीन और पाकिस्तान की हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने और बैनुल-अक़वामी इलाकाई अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीब में भी शिरकत की। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने के हवाले से पाकिस्तान टीम के हेड कोच का अहम बयान सामने आ गया। हेड कोच का कहना था कि मेरे आने से कबल मोहम्मद रिजवान न T20 स्क्वाड का हिस्सा थे और न ही कप्तान थे। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज के बाद हमें लगा कि रिजवान को कप्तानी से हटा देना चाहिए। रिजवान की कप्तानी में कौमी क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। माइक हैसन का मजीद कहना था कि हमें इनफरादी परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि टीम के मफाद को देखकर टीम तैयार करनी है। उन्होंने कहा कि हमने रिजवान को ड्रॉप करके दीगर खिलाड़ियों को भी पैगाम दिया है। खिलाड़ियों के एतमाद में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इजाफा हुआ है। वर्ल्ड कप आइंदा साल है, हमें मज़ीद ऑप्शंस पर गौर करना है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।